दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ एक रोमांचक सफ़र पे। रोमांचक सफ़र थोड़ा सा घर से दूर है। वैसे तो मैं सुबह आज वर्कआउट पे नहीं गया क्योंकि कल का सीन तो आपको पता ही है ना क्या चल रहा था। एक सेकंड कल का सीन तो आपने देख ही लिया था ना कि क्या ही चल रहा है लाइफ में। सो बस इसी वजह से आज एक ना कहानी है जिसको मैं ना समरी में आपको बताता हूँ। मतलब कि लाइफ में एक कहानी हुई थी जो अधूरी रह गई है अभी, उसको आज मैं पूरा तो नहीं होगी एक दिन में, पर उसका एक स्टेप आगे और ले लेते हैं। तो अगर ये यहाँ पे कहीं पे अगर कैमरा सेटल हो जाता तो मज़ा आ जाता। आई थिंक हो गया है। गाड़ी थोड़ी आराम से चलानी पड़ेगी पर ठीक है, हम चला लेंगे, कोशिश करेंगे। अरे गिरना नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर ना गिम्बल अटैच है और गिम्बल के साथ वाला कैमरा अगर गिर जाए तो कहानी ख़राब हो जाती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तरीके से बैठे और आपको कोई कष्ट ना हो। तो कहानी कुछ ऐसी है। आज से कुछ दिनों या कुछ महीनों पहले मैंने ये ड्रोन लिया था। ये है DJI अभी बताते हैं, गाड़ी निकाल के बताते हैं क्या है ये। बहुत ही नेक्स्ट लेवल मशीन है ये। पहले सीट बेल्ट के बिना भाई गाड़ी में से चलाने का मज़ा नहीं आता क्योंकि एक तो टोंटो करती है और अपनी थोड़ी सेफ्टी लगती है सीट बेल्ट के साथ। बाकी छोड़ो ये सब बातों को, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है हर किसी की, फालतू पर वचन नहीं देने। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये है DJI Avata 2 और Avata 2 एक FPV ड्रोन है। इसके अंदर 2 रिमोट कंट्रोलर आते हैं। एक मोशन कंट्रोलर जो कि एक हाथ से ऐसे ऐसे हमें बॉडी को, मतलब हाथ को ट्रैक कर लेता है, रिस्ट के हिसाब से वो चलता है। और एक जो हमारा RC होता है, रिमोट कंट्रोल होता है, जो कि जॉयस्टिक वाला होता है। तो मोशन कंट्रोलर से तो मैंने इसकी प्रैक्टिस कर ली थी, इसको सीख लिया था, बट अभी मैं इसको दूसरे तरीके से मतलब RC सीखना चाहता हूँ। और उससे जो समझ लो बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत लंबी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और सिमुलेटर वगैरह में भी करना पड़ता है। सिमुलेटर भी मैंने ट्राई करा था, उसमें मेरे को मज़ा नहीं आया, तो मैं सीधा डायरेक्ट फ्लाई करूँगा। बहुत रिस्क है, ठीक है, पर मैं ओपन एरिया में जाऊँगा। कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि किसी के लिए हार्म हो, किसी को दिक्कत हो, तो ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट नहीं करूँगा। सो सीन कुछ ऐसा है। सुबह सुबह मैं निकल गया हूँ अपने ड्रोन की प्रैक्टिस करने, मज़ा आने वाला है। हेलो डॉगीज़। सुबह सुबह कुत्ते भी निकल जाते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। इनका अपना काम होता है, अपना अपना काम है भाई, मस्ती में जीने का। मस्त लग रहे हो यार आप यहाँ पे बैठ के ना। इस एंगल से अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ ना। देखो भाई, चलो थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ, इतने रास्ते में मैं भी बोर हो जाऊँगा। और खैर आपको तो फास्ट ट्रांजिशन चाहिए ना, तो फास्ट आप मेरे साइड में चलते हुए ये रोड देख लो। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं रहता हूँ हरियाणा के एक छोटे से शहर रेवाड़ी में, ठीक है, और साउथ हरियाणा में ये पड़ता है। और मेरे यहाँ मतलब हमारे ये जो हमारा तो क्या, मैं तो यहाँ पे बहुत ही कम रहता हूँ, अभी कुछ टाइम से रह रहा हूँ, पहले तो मैं बाहर ही रहा हूँ। करीब ग्रेजुएशन में भी मैं मतलब दिल्ली था, तो मतलब मैं 2016 में ही निकल गया था, तब से मैं दिल्ली हूँ। तो अभी यहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे उसकी जगह का नाम तो कुछ नहीं है, मतलब वो हमने एक वो सेक्टर 18 है वैसे वो, और वहाँ पे कुछ ओपन ग्राउंड वगैरह है, मतलब कि खुला एरिया ऐसे रहता है। बट आगे अभी एक स्पीड ब्रेकर आने वाला है, अगर ये आप उछल गए तो आप तो नहीं गिरेंगे, पर आपको दिखाने वाला यंत्र ज़रूर गिर जाएगा। तो इसको ज़रा सा पकड़ लेते हैं थोड़ा सा आगे। दैट्स इट, अभी ठीक है। लो जी, पहुँच गए हैं हम अपनी लोकेशन पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वो जगह है जो कि पूरा ऐसे ओपन स्पेस है, मतलब इधर भी है, उस साइड भी पूरा का पूरा ओपन है। मतलब कैमरा वैन अब इधर रोटेट करेगा। इधर अपने डोगेश भाई है अपने साइड में, अब इनसे मिलो। डोगेश भाई कहाँ है भाई? डोगेश भाई, ए डोगेश भाई, अरे शर्मा काहे रहे हो? भाग रहे हैं डोगेश भाई। ओके, ये अपने डोगेश भाई है। ऐसा पूरा खुला एरिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हो एक यूनिक लैंडस्केप है भाई। हर भैंस के ऊपर एक बगुला बैठा है, मतलब हर भैंस के ऊपर। अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो,
क्या सही नज़ारा है ना, मतलब सुबह सुबह। अब यहाँ पे अगर हम ड्रोन उड़ाएंगे तो मज़ा आएगा। एक फ़्लाइट ले ली जाए और थोड़ा जूम आउट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। सुबह सुबह पूरा ठंडा वेदर हो रहा है, एकदम मस्त। हम लोगों को तो देखो ड्रोन वगैरह ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद होती है ना, पर डोगेश भाइयों को, मतलब जितने भी यहाँ पे डॉग्स होते हैं, इनको ऐसा लगता है या तो चिड़िया है जिनको ये खाने के लिए दौड़ते हैं, या ऐसा लगता है या इनको इरिटेट करते हैं इनको वाइब्रेशन, तो उस वजह से भी ऐसे बौखला से जाते हैं, तो इनको बहुत दिक्कत होती है, ये मैंने देखा है। और यहाँ पे अभी 3-4 कुत्ते आ गए हैं, पर एक और मैंने थोड़ा सा रिस्क फैक्टर में हूँ। मेरे दोनों साइड आप देखोगे तो ऐसे पोल लगे हुए हैं, वायर्स हैं, तो दोनों साइड, मतलब एक साइड होता तो मैं मैनेज कर लेता, पर ठीक है मैं दोनों साइड भी कर ही लूँगा जहाँ तक है। लेट्स फ्लाई नाउ। बहुत ज़्यादा अब मैंने वो बना दी है क्यूरियोसिटी भाई, और कुत्ते आ जा रहे भाई, और कुत्ते आ जा रहे। जगह मैंने बदल लिया, उधर बहुत ज़्यादा गाड़ी आ रही थी और कुत्ते वगैरह भी थे, तो दिक्कत होती। डिस्टर्बेंस क्यों लेनी, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत अलग चीज़ होती है, क्योंकि आँखों पे मेरे VR आ जाएगा, गोगल्स, और गोगल्स जब आ जाएंगे तो ऐसे ही मेरे को कुछ नहीं दिखेगा कि मेरे सामने क्या है, तो फिर मैं वो नहीं चाहता। मतलब थोड़ा खाली खाली रहना, जहाँ पे कोई ना हो तो वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया। और अभी ये कोई मतलब ये नया सेक्टर अभी ना डेवलप हो रहा है यहाँ पे। ये आप देख रहे हो मेरे पीछे जितना भी है ना, ये ड्रेनेज सिस्टम डल रहा है यहाँ पे, सारे ना प्लॉट कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे नए घर बनेंगे इन फ्यूचर में। जब मेरे पीछे यहाँ पे इमारतें खड़ी होगी, शिवाजी दा बॉस देखिए ना, पीछे ऐसे बनते जाते हैं, बस ऐसे ही सीन समझ लो भाई, ऐसा ही कुछ हो रहा है। बाकी ये हमारा ड्रोन है जो आप देख सकते हो, ख़तरनाक मशीन, मेरे लिए सबसे ख़तरनाक मशीन है भाई ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने बैटरी लगा ली है, और मैं आपको जिस मोशन कंट्रोलर की मैं आपसे बात कर रहा था वो ये है, और रिमोट कंट्रोलर ये है। अब आप क्लैरिफाई कर पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो स्क्रू होते हैं जो RC में होते हैं, और वो हमें निकाल के माउंट करने होते हैं। सबसे पहले मैं ये जॉयस्टिक लगा लेता हूँ, मतलब ये जॉयस्टिक स्क्रू वाली होती है, तो जॉयस्टिक लगाने के बाद आएंगे मज़े। अब ज़्यादा मैं इसके बारे में आपको ना टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है आप इतने टेक्निकल शायद ही होगे, शायद ही नहीं होगे। अगर आपको टेक्निकल चीज़ें जाननी हो तो कमेंट कर देना, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कभी किसी वीडियो में, क्योंकि अब तो ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। ओके, सो आई एम रेडी, वेलकम टू माई Day 1 ऑफ प्रैक्टिसिंग FPV। कैसे हो सब, बढ़िया। इसको जब हम ऐसे टैप करते हैं तो इसके आगे ना ये दोनों कैमरे हैं, तो हम आगे का देख पाते हैं। अभी मेरे को इसके साथ ना इसको कैलिब्रेट करना होगा, तो इसको यहाँ पे प्रेस करके रखना है, और इसको इन दोनों के पावर बटन को हम प्रेस करके रखेंगे, और ये दोनों एक साथ कैलिब्रेट हो जाएंगे। साउंड आ रही होगी आपको, टिक 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 टिक, आई थिंक हो गए। लेट मी चेक। रिमोट कनेक्शन फेल्ड, ट्राई टू एयरक्राफ्ट टू गेट मेन्यू। ओके, ओके, ये भी ऑन हो गया है। वाह, ये साउंड मेरे को सबसे बढ़िया लगती है जब ऑन होता है ना, मज़ा आ जाता है। रेडी, थोड़ा सा डर लग रहा है, चलो आप भी देख लो कहाँ पे है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेरे पीछे से उठेगा अभी ना। ओके, रेडी, मोटर स्टार्ट, फ्लाइट के लिए तैयार, वीडियो ऑन है। ओके, अभी ये एक जगह पे हवा कर रहा है, हवा मतलब कि एक जगह पे खड़ा हुआ है, और अभी आपको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं उस पर पूरा कंसंट्रेट करूँगा। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, शायद ड्रोन शॉट दिखाऊँगा। और आप देख सकते हो भैया जी आ गए हैं, ठीक है। अब देखो मैं लैंडिंग कैसे करता हूँ, आओ। मतलब आप समझ रहे हो, कोई आँख पे पट्टी बांध के कैसे व्लॉग कर सकता है। मतलब मेरे को यार आइकॉनिक किताब तो मिलना ही चाहिए कि यार आँख पे पट्टी बांध के, आँख पे बिल्कुल गोगल लगा के व्लॉग कर रहा हूँ, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ओके, रेडी, अब मैं गोगल उतार लूँगा।
खतरनाक सिस्टम होता है भाई इसको लैंडिंग करना। देखो कैसे इसकी लैंडिंग की जाती है, आज आप देखने वाले हो खतरनाक चीज़ मेरे साथ। हल्का सा और नीचे करूँगा बस। दिस इज़ द बेस्ट साउंड आई हियर्ड। वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल। मज़ा आ गया ना आपको लैंडिंग देख के? हो वीडियो मोड, मैंने शायद वीडियो इसकी बंद नहीं करी है, वो कर देता हूँ। एक मिनट मेरे को अंदर जाके चेक करना पड़ेगा कि वीडियो ऑफ करी है कि नहीं, कि वीडियो अभी भी चल रही है मेरे ख्याल से। तो हाँ चल रही है, ओके ये डन। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आप देख सकते हो लाइंस मेरे फोरहेड पे कितनी ज़्यादा आ चुकी हैं और ये ऐसे ही आ जाती है। मतलब आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से मेरे कान के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और यहाँ पे भी। इसकी लगता है कोई ना कोई तो इसकी कुशनिंग आती ही होगी और वो परचेज़ करनी पड़ेगी। और आज का व्लॉग मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हो गया आज का आपका मनोरंजन। अब आपको ये ड्रोन शॉट्स देख के ना लग रहा होगा कि क्या ही दिक्कत है भाई, बढ़िया ही तो उड़ा रहे हो, मतलब ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको उड़ाना तो आता ही है। तो ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि अगर आप FPV को जानते हो तो मैं भाई नूब, मेरे को कुछ नहीं आता भाई फिर। क्योंकि FPV उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि इसको बस उड़ाना, FPV को होता है निकालना, वो भी अलग अलग जगह से, अलग अलग ऐसे, समझ रहे हो, इतने इतने होल में से FPV निकल जाता है भाई। ये ड्रोन बना ना ऊपर उड़ने के लिए नहीं, नीचे अंदर से घुसने के लिए है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको फ्लाई करने की, मतलब कंट्रोल्स को कंट्रोल करने की। उसके बाद मैं कंट्रोल करूँगा फोकस की। मतलब सेंटर में पॉइंट में ना एक ना फोकस पॉइंट होता है, जो आप उसको मेन इस ड्रोन में बस आपको उसको देखना है, आपको लैंडस्केप नहीं देखना, उस फोकस पॉइंट पे ध्यान रखना है। उस फोकस पॉइंट के साथ अगर आप चलते रहेंगे, मतलब जितना कि मेरे को पता है, जितना कि मैंने सीखा है, और मतलब जो दूसरा तो मैं उड़ाता हूँ उसको तो मैं फिर भी निकाल देता हूँ कहीं से, पर उसके अंदर ना कुछ ड्रॉबैक्स है। क्योंकि मोशन कंट्रोलर से आप इसका ना 80% तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, मतलब 80% जिसके पोटेंशियल है वहाँ तक आप जा सकते हो, या 70 मान लो, पर 80 से ऊपर तो नहीं। और इसके अंदर आप पूरा 100% इसको अनलॉक कर सकते हो इसके मैनुअल मोड के साथ। वो बहुत नेक्स्ट लेवल मोड है, उसको भी वहाँ पर मैं भी जान ही रहा हूँ, मैं नॉर्मल मोड पर फ्लाई कर रहा हूँ। नॉर्मल के बाद स्पोर्ट्स भी करा था आज मैंने, तो मैनुअल में बाद में जाएंगे। तो मेन चीज़ ये है कि अभी जो आपको दिख रहा है ये तो भाई कुछ भी नहीं है, मतलब FPV को इतना बड़ी चीज़ है कि भाई सही में बहुत टाइम लगता है। जिसको FPV आता है वो भाई नेक्स्ट लेवल बंदा है भाई, उसने मतलब बहुत प्रैक्टिस करी है, यूँ समझ लो। नेक्स्ट लेवल तो क्या, हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है, हर कोई सीख जाता है। आज मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है आज से करीब 100 दिन बाद, 200 दिन बाद मैं आपको एक बढ़िया मस्त पायलट दिख रहा हूँ FPV का। तो आपको तो मज़ा खैर आ गया होगा, पर मुझे अभी मज़ा नहीं आया। मुझे मज़ा जब आएगा जब मैं कहीं कहीं से वायर्स में से इधर उधर से जब इसको निकालूंगा ना भाई, जिसके लिए मैंने इसे लिया है, तब आएगा मज़ा इसको उड़ाने का। तब तो अलग ही नेक्स्ट लेवल फील आ जाएगी मेरे को। मतलब समझ रहे हो कि भाई चाहता हूँ मैं, वो फीलिंग चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लिया इसलिए यार। और ये मैंने खैर लिया इसलिए था कि मेरे को कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे को ये सीखना है अभी कि अभी सीखना है, अभी मेरे को इसके अंदर महारत हासिल करनी है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये मैंने लिया था कि इसीलिए कि बस सीखूंगा कभी भी, बस अपने पास होना चाहिए। मतलब मेरा बहुत मन था शुरू से एक FPV ड्रोन का, और वो भी अवाटा का। ठीक है, वैसे कस्टम ड्रोन भी आते हैं, कस्टम ड्रोन लेने चाहिए सीखने के लिए। मैंने एक गलती करी ऐसा लोग कहते हैं, पर ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, जो हो गया सो हो गया। मैंने अपना फ्रीलांसिंग से बढ़िया कमाया, बढ़िया लिया, मज़े चल रहे हैं ज़िंदगी के, और क्या, ख़त्म कहानी। बाकी अगर आप इस मेरे YouTube चैनल पे आ गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेकेंडरी चैनल है, जिस पे सिर्फ हमारी बकवास चलती है, फालतू बातें, फालतू नहीं होती, बहुत वैल्यूएबल बातें होती है, पर ये नहीं पता कि ये आपके पर्टिकुलर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही होगी या नहीं, पर किसी ना किसी एक इंसान की तो लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर ही रही होगी। और अगर कर रही होगी तो मैं आपका यूँ समझ लो, मतलब जब आप मेरे को अगर थैंक यू कहना चाहते हो आप कमेंट में कह सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डेट्स इट। और इस वाले YouTube चैनल पे यही चलेगा, फालतू बकवास नहीं, मेरी फालतू बातें। क्योंकि दूसरे चैनल पे जाओ ना, अगर भाई इतना वो है कि कुछ मस्त सिनेमैटिक्स चीज़ें देखनी है तो दूसरा चैनल उसी के लिए बना है। पर ये वाला चैनल बना ही इसलिए है कि हम बातें कर सकें, आप और मैं एक दूसरे को बारीकी से जान सके। मतलब कि जो मैं असली में हूँ वो मैं असली दिखा सके। उसके अंदर यार सब अलग चीज़ होती है, हम एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ तो वो एक अलग जोन में होता हूँ, और अभी मैं एक अलग जोन में होता हूँ। जो रियलिटी ऑफ लाइफ है वो ये है भाई, रियल लाइफ। ये रियल लाइफ नहीं है। डेट्स ऑल। बहुत लंबा हो गया है भाई, बहुत लंबा, बाद के भी काम है भाई। क्या बना रहे हो आंटी जी? बैंगन का भरता। ये हमारे घर में सबसे बढ़िया खाना बनाती है, पर ये 4 घंटे लगाती है खाना बनाने में। क्यों? क्यों क्या? इतने छोटे छोटे प्याज हैं,
बताओ 2 घंटे लगेंगे या 4 घंटे लगेंगे? बड़ा बड़ा प्याज हो तो 2 काट लो, 3 काट लो, इतने में तो टाइम लगेगा। बैंगन के भरते में प्याज इतना समझ। लगता और है। चाकू मेरी आंख में मत मार देना अपने इन प्याज के चक्कर में, कहीं मेरा गला काट दो। कितने पास लेके आ रहे हो। बाकी मैं यूँ कह रहा था जो गाड़ी में कि भाई इतना लेंदी व्लॉग की जो मैं बात कर रहा था, मेरे को लेंथ से कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत क्या है कि एडिट कौन करेगा, एडिट करने का टाइम नहीं है। बाकी मैं जिस घर में रहता हूँ इस घर में ओह फिसल गया, सारे के सारे बुड्ढे रहते हैं। एक और सबसे बुड्ढा से मिलवाता हूँ मैं आपको। ये हमारे घर की सबसे बुड्ढी औरत है जो स्किन केयर कर रही है। पीछे देखो छाया में बैठ के, ताकि धूप मुंह पे ना आए और ये काली ना हो जाए, क्योंकि फिर इनको लड़के वाले देखने आएंगे तो कैसे होगा। देखो शक्ल दिखाओ, ये देखो। हेलो हेलो जी। हेलो। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। वो कर दो इंस्टाग्राम वाला, हाँ जो इंस्टाग्राम पे कर रहे थे। हाँ हाँ कूल दादी। बाबा तुम याद आते ओम शांति। क्यों नहीं हो, जैसे इनके ऊपर कैमरा आता है ये गाना गाती है, भजन गाती है, देख रहे हो कितना मस्त। बनाते और लोग कहते हैं कि व्लॉगिंग नहीं होती, कैमरा फ्रेंडली नहीं है लोग। ये देखो हमारे घर में सारे कैमरे वाले हैं, सारे एक्टर हैं। ये देखो ये अपनी धुन में है। साड़ियाँ फूली महकती तेरी फुलवाड़ियाँ एक बार बोलना। फूली महकती बहुत बढ़िया। मेरा पौधा लगाते हो कहाँ से सीखा है? ओम शांति भैया यूं सिखाते हैं या मेडिटेशन कराते हैं? मेडिटेशन कराते हैं या ये सिखाते हैं? बोलते हैं स्किन केयर तो कर लो। मुझे अपनी बनाते क्यों नहीं। अभी रात के 7:30 हो गए, रात ही बोलेंगे इसको, शाम बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। और हम एक हॉस्पिटल में आए, मतलब कि यहाँ पे ना टेटनस का इंजेक्शन लगवाने। जो आप सुबह देख रहे थे ना स्कूटी पे जो चूहा था जो छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो वो चूहा उसमें से, मतलब ऐसे घर में चूहे आए हुए थे 1-2। अभी हमारी एक ना जाली है बाहर ना, वो टूट गई थी, तो वहाँ से आए और वहाँ से वो चूहा आके और पिंजरे में था और पापा ने उसको पकड़ा और वो काट लिया उसने। तो इसीलिए टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। बाकी आप ये सोच रहे होगे कि मैं सुबह मेरा व्लॉग शुरू होता है और उसके बाद डायरेक्ट या तो रात को आता हूँ या अगले दिन आता हूँ, तो उसका रीज़न यही है कि भाई पूरा दिन काम करता रहता हूँ। मैं आपको स्क्रीन तो क्या ही दिखाऊंगा पूरा दिन, बस जो भी है कि अब स्क्रीन के आगे रहता हूँ। अभी मेरा काम यही चलता है, एडिटिंग का, स्क्रिप्टिंग का, ये सारी चीज़ें का। तो उसमें मैं आपको क्या दिखाऊँ? अगर ऐसा कुछ चाहिए कि उसको जानना है, उसको पता लगाना है कि भाई कैसे काम होता है, तो कभी एक वीडियो में कुछ आइटम मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो जैसे जैसे आपको अच्छा लगे आप बता देना, तो मैं वैसे वैसे कर दूंगा, कमेंट कर देना बस। आज हमारे घर में बेसन के चीले बने भाई, इतने टेस्टी। इसके अंदर जो मेरी बहन ने प्याज डलवाए हैं, हाँ हाँ हाँ, प्याज और अजवाइन, मज़ा ही आ गया। ये बीमार, हाँ जुकाम इसको था और चीले मैं खा रहा हूँ, मज़े भाई, बहुत टेस्टी। तो आप कभी बेसन का चीला बनाओ ना तो उसके अंदर प्याज ऐड कर लेना, बहुत टेस्टी लगेगा अगर आप खाते हो तो। और साथ में अजवाइन, मज़े आ जाएंगे। साथ में मैं खा रहा हूँ भरथा, वाह।